भारतीय इतिहास मुख्यतः पुराणों में लिखित है, जिसे अंग्रेजी शासनकाल में मिथक घोषित कर दिया गया। मानसिक दास्ता के शिकार भारतीय राजनेताओं ने भी इसे मिथक ही मानना आरंभ कर दिया। आज भी पौराणिक इतिहास को माइथोलॉजी कहा जाता है। सच तो यह है कि पौराणिक इतिहास लिखित स्वरूप है, परंतु सत्य तो यह है कि भारत के लोग आज भी पुराणों के रूप में लिखित इतिहास को ही सच मानते हैं और अपनी परंपराओं को पूजनोत्सव को रूप में मनाते हैं। आज कालगणना के लिए ईसवी संवत का उपयोग होता है, परंतु भारत में समाज के लोग विक्रमी संवत के आधार पर गणना करते हैं। इस संवत का वर्षारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से होता है। इसकी नवमी तिथि को परंपरागत भगवान राम के जन्मदिन को मनाया जाता है, जिसे राम नवमी कहते हैं। इस समय विक्रमी संवत का 2022वां वर्ष चल रहा है। इस प्रकार ईसवी संवत से विक्रमी संवत 55 वर्ष पुराना है। आश्चर्य की बात है कि ईसवी संवत की परंपरा के आधार पर ईसा मसीह को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है, लेकिन विक्रमी संवत की परंपरा के आधार पर सम्राट विक्रमादित्य के काल को मिथक माना जाता है। यह मानसिक दास्ता के कारण है। यही स्थिति राजा भोज की है, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब के समकालीन थे। आधुनिक इतिहासकार सैंधव घाटी सभ्यता को प्रमाणित करते हैं। प्रमाणों से पाया गया कि इस सभ्यता के लोग मुद्रा और तौल के लिए 16 पर आधारित गणना की व्यवस्था को अपनाते थे। इस व्यवस्था में 16 आनों का एक रुपया हुआ करता था। यह व्यवस्था भारत में 1985 कर विद्यमान थी। यह सिद्ध करना आसान है कि 16 की संख्या का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। उन्हें 16 कला से पूर्ण ईश्वर माना जाता था। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि सैंधव सभ्यता का संबंध श्री कृष्ण युग के द्वापर काल से था। इस प्रकार द्वापर युग की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तात्पर्य यह भी है कि पौराणिक इतिहास स्वयं प्रमाणित इतिहास है।